अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई। आप सब लोग अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग बात को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं जिसके लिए मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो अभी से वीडियो लाइक करते जाएं, एंड पे आप भूल जाते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन साइट की और सिविल लाइन की डिमांड्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्टील फिक्सर्स, मेसन्स, कारपेंटर्स, ठीक है, ये लोग चाहिए। 1300 to 1500 दिरहम्स की सैलरीज़ हैं, ठीक है। और 3 मंथ्स का अगर आपका पैकेज आपको चाहिए तो वो 3500 दिरहम्स का होगा, जो आप इंडिया और पाकिस्तान से लेते हैं हमारा। और अगर आप दुबई में हैं तो आप 1000 दिरहम पे करें और आपको काम पे लगा दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर गिवन होगा। अब काफ़ी सारे लोग मेरे से बात कर रहे हैं, और कल की वीडियो में भी हमने शो किया था कि यार कटर के नाम पे कैसे एक लड़के को फेक वीज़ा दिया गया। आज की वीडियो में मैं आगे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक बच्चे के साथ कैसे जाती हुई उसको कल वाला जो बच्चा था उससे मेरे ख्याल से 15, 20, 25 हज़ार लिया गया था। इससे 1,30,000 लिया गया। और ये लिटरली कह रहे हैं कि मैं अब आगे या पीछे होने के पोजीशन में नहीं हूँ। तो दोनों के मैं सैम्पल्स दिखाता हूँ, आप एक साथ में देखते रहना, ठीक है, कि लोग कितना बड़ा बाकी लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं डिमांड्स या मैं जो काम आप लोगों को बता रहा होता हूं दुबई के अलावा, ठीक है, और बहरीन के अलावा, क्योंकि वहाँ पे मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स या जिन कंट्रीज़ का मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है उसके अलावा जो भी मैं काम उठा रहा होता हूँ, ठीक है, वो जो पाकिस्तान की ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है और ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट है वहाँ से मैं देख रहा होता हूँ। तो आप वो चेक करें, वहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, फिर वापस अपनी बात की तरफ आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कुछ जॉब्स हैं कतर से रिलेटेड। इसमें अगर आप देखेंगे, देखो अवेलेबल, यहाँ पे अवेलेबल जॉब्स और टोटल जॉब्स 15/15, 1/1, 1/1, 5.8, वो है मैकेनिकल टेक्नीशियंस, ठीक है। 4/12, 5 वॉच, होल वॉच, इस करके। फिर 4/6 रिगर है, फिर 10/5 लेबर है, बाकी ऑलमोस्ट फिल है, और बाकी फील्ड है। और यहाँ पे भी 3/42 टेक्नीशियन है, 3/5 इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, बाकी फील्ड सारी फील्ड आ रहे हैं। अब ये यहाँ पे इन्होंने अप्रूवल तो निकलवा के लगा दी है, लेकिन मेरे जो कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं कतर में वो ये कहते हैं, अच्छा यहाँ पे अगर आप इनके यहाँ से अगर मतलब रजिस्टर्ड लोगों से अगर आप सर्विस लेते हो, जिनसे मैं कांटेक्ट करता रहता हूँ, आप लोग काफ़ी सारे मेरे से पूछ रहे हैं आप हमें एड्रेस दे दें। मैं किसी का एड्रेस नहीं दे सकता। जब आप ऑफ कोर्स मेरे से काम कराएंगे तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर या मार्जिन ऑफ स्कैम या फ्रॉड कम हो जाता है। क्यों होता है उसका मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे होता है परमिशन नंबर, ठीक है। अब लेट सपोज ये लेबर है, इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये इसका ऑफिस है, ठीक है, नंबर्स हैं, ईमेल है, ये इसका लाइसेंस नंबर है, और ये नेम है, और यहाँ पे लिखा हुआ वैलिड है। तो अगर ये आपके साथ कोई प्रॉब्लम करते हैं तो ये इधर कंप्लेंट्स की पूरी पट्टी चल रही है, यहाँ पे आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड। और यहाँ पे फिर जिनके सॉर्ट आउट हुए पड़े होते हैं वो इधर लिस्ट चल रही होती है साथ में। तो जी, जैसे आप लोगों ने देख लिया कि इस वेबसाइट से हम डिमांड्स और डेटा उठा रहे होते हैं, और यहाँ पे बहुत लिमिटेड डिमांड की मैंने, जो कि अभी एक्टिव भी नहीं है। इन्होंने पता नहीं किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या अपनी हिस्ट्री को चूना लगा के पता नहीं क्या करके ऊपर पोस्ट किया हुआ है, लेकिन नहीं चल रहा। मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग 2021 में ही ये ओपन होंगे, अभी तक कोई नहीं है। तो अगर आपको कतर का कोई कहता है कि मैं आपको वीज़ा लगा के देता हूँ एम्प्लॉयमेंट का, स्ट्रेट अवे मना कर दें, कोई काम फ़िलहाल नहीं हो रहा, ठीक है। और अब आगे मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि वो लड़का जिसको बोला गया कि आपका कतर का वीज़ा है और सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे ही लूटा जा रहा है। देखो, मुझे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या कहता है। मुझे पता है जब मैं इस तरह का काम करूँगा, जब इस तरह की वीडियोज़ बनाऊँगा, तो मेरे बारे में उल्टी सीधी बात की जाएंगी, ठीक है। बट क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ या मैं ठीक कर रहा हूँ, तो मैं उसके साथ सेटिस्फाइड हूँ कि आई एम डूइंग समथिंग राइट। किसी को नंगा करने से, जो कि गलत कर रहा हूँ, वो गलती से पर्दा उठाने पे अगर कोई आपको गलत कहता है तो कहता रहे, 50 दफ़ा कहता रहे, 50,000 दफ़ा कहता रहे तो कहता रहे। मैंने जब सिंगापुर के चीज़ को एक्सपोज़ करने की कोशिश की थी और एक्सपोज़ किया था, तो उसके बाद में मुझे थोड़ा हेट मिला था,
और उल्टे सीधे मेरे से रिलेटेड मैसेज सर्कुलेट हुए थे, बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो खैर आप आगे देखें, बच्चे का जो वीज़ा जो उसको दिया गया है, ठीक है, ये और जो कल का बच्चे का वीज़ा था वो मतलब दोनों का फॉर्मेट मोरल सेम है, लेकिन एक में पिक्चर लगाई गई, एक में पिक्चर नहीं लगाई गई और वीज़ा आ रहा है। और अच्छा, इसको कहा गया कि आपने 1000 पाकिस्तानी रुपीज़ TCS वाले को देना, वो वीज़ा आपके घर पे डिलीवर करेगा। और यार हम इतने इनोसेंट हैं। और जिनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी एज है 19 से 22-23 साल की एज में जो लोग ट्रैप हो रहे हैं। तो मैंने कल भी कहा था, और उससे अच्छा ये है कि जो कल और परसों मैंने वीडियो डाली थी उससे मुझे काफ़ी सारे लोग वेरीफाई, दुबई के एक बंदे ने मुझे वेरिफिकेशन के लिए टिकट भेजी और वीज़ाज़ भेजे, ठीक है। उसमें से एक वीज़ा वैलिड है और एक टिकट वैलिड है, और एक वीज़ा और एक टिकट फेक है। अब हुआ क्या है, जो उसको दुबई का एक वीज़ा दिया गया वैलिड, उसी का उसको भी बताया गया कि भाई ये लो आपका ये वीज़ा नंबर है, ठीक है, क्योंकि दुबई टोपी ड्रामा के लिए मार्जिन देता है बंदे को, ठीक है। उस पर नाम वगैरह चीज़ें तो शो नहीं हो रही थी, फाइल नंबर शो हो रहा होता है और वीज़ा कब एक्टिव हुआ है वो शो हो रहा होता है। और फिर एक टिकट में, एक PNR में, ठीक है, क्योंकि दोनों का फर्स्ट नेम मोहम्मद से शुरू हो रहा था, तो अगर कोई भी फर्स्ट नेम के साथ सर्च करेगा तो टिकट शो होगा। अब उनको नहीं पता कि वो किसी से वेरीफाई भी करा सकते हैं, तो वो एयर ब्लू की टिकट थी। उसमें जब आप बुकिंग नंबर, रेफरेंस नंबर चेक करते हैं तो उसका एंड पे आता है कि फर्स्ट नेम या सेकंड नेम भी साथ में टाइप करें। तो मैं जब सेकंड नेम जिस बंदे का फेक था उसका जब डाला था तो टिकट शो नहीं हो रहा था। तो एनीवे, मतलब आप अगर वेरीफाई कराते हैं मेरे से तो आप बड़े पैसों के नुकसान से बच सकते हैं। अब एनीवे, वो बंदा बचा तो नहीं, 3 लाख उसने दिया हुआ है, 2 बंदों को उसने 6 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ दिया हुआ है जस्ट विजिट वीज़ा का, वो भी 1 मंथ का, और टिकट का मेरे ख्याल से 3 मंथ्स की शायद हो, लेकिन हर 3 मंथ्स का विजिट और टिकट का फिर भी 3-3 लाख बहुत ज़्यादा है। मतलब 6 लाख उसने दिया हुआ है, जिसमें उसको एक वैलिड 3 मंथ्स का या 1 मंथ का विजिट दिया गया है और एक टिकट दी गया और दूसरा उसको फेक। तो जब आपको कोई इस तरह की बात करता है, आप थोड़ा सा वेरीफाई कर लिया करें, मेरे से वेरीफाई कर लिया करें। देखो, आपको 500 या 2000 देते हुए आपकी जान जा रही होती है, ठीक है, क्योंकि मैं खुल के आप लोगों को बता रहा होता हूँ। फिर जब मेरे पास वेरिफिकेशन के बाद जो मैसेजेस आ रहे होते हैं ना, मुझे लिटरली हंसी आती है कि यार लोग कैसे ट्रैप हो जाते हैं। मतलब जो बंदा सीधा बता रहा है आपको, वो बात नहीं मानी, उसको कहना है आप फेक हो, स्कैम हो, और माँ बहन की गालियाँ उसको दे दो। और जो बंदा आपको लूट रहा है और जो आपके एंड पर आपको ब्लॉक करता है, उसको आप ठीक समझते हो। तो एनीवे, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं भी ऑनलाइन का बंदा हूँ, मैं ऑनलाइन की इंडस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मैं इससे रिलेटेड इसलिए वीडियोस बनाते रहता हूँ क्योंकि इससे हमारी भी रोज़ी रोटी पे अगला बंदा क्वेश्चन करता है। तो उसको आप लोगों को क्लियर करने के लिए, क्योंकि आपकी ये फील्ड नहीं, मेरी फील्ड है, मैं इसलिए उसके बारे में आके बात करते रहूँगा तो आपको क्लियर होते रहेगी कि आप मेरे पे भी चेक एंड बैलेंस कैसे रख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको अभी जो जहाँ से मैं डिमांड उठाता हूँ वो बताया कि वैलिड लाइसेंस नंबर हम देखते हैं एक्टिव है भी या नहीं, लाइसेंस नंबर क्या है। और कल परसों हम अगर कुछ डिस्प्यूट आता है, डिस्प्यूट देखो कहीं पे भी आ सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपका मार्जिन ऑफ डिस्प्यूट कम हो जाता है। मतलब अगर कहीं पे 10%, 100% है कि आपके साथ फ्रॉड ही होना है, तो वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब 20% या 30% या 50% तक आ जाता है कि 50% चांस है, और हम उनके साथ अपना एग्रीमेंट कर लेते हैं। अगर आप किसी के पास डायरेक्ट जाओगे तो आपको कभी भी नहीं कहेगा आप ये चेक दे दें, इस तरह कर लें, उस तरह कर लें, और हम आपको कर लेते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर लेते हैं। आपसे पैसे ज़रूर लेगा एडवांस में कुछ ना कुछ, मैन पावर के, पाकिस्तान में जितने भी हैं। अगर आप किसी पार्टी के थ्रू जाते हैं, जैसे मतलब मेरा उनके साथ B2B है, तो मेरा उनके साथ एक बंदे का लिंक नहीं है या एक बंदे का नहीं, मतलब रोमानिया पे हमारे पास अभी पासपोर्ट टोटल इकट्ठे हो गए हैं, कोई मोर देन 20। तो मैं जब उसको 20 का बोलूँगा तो मेरे साथ में चेक है, मैं उसके साथ B2B का कर रहा हूँ, प्लस मैं रोमानिया का सिर्फ प्रोजेक्ट उसके साथ नहीं करूँगा, मैं 3-4 और प्रोजेक्ट्स भी कर रहूँगा। तो अगर मेरे को एक बंदा स्किप होता है या स्लिप होता है तो मैं उसके साथ एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। कहने का पर्पस यह है कि मैं उसमें उनके एडवांस पे काम नहीं कर रहा होता। आप अगर अकेले जाते हैं, अगर आप उनको विदाउट एडवांस पे एग्री कर सकते हैं फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन विदाउट एडवांस पे अगर आप उनको एग्री नहीं कर सकते तो आप यही ऑप्शन ले सकते हैं कि आप हमारे थ्रू या हम जैसे किसी भी बंदे जो आपके एरिया का हो उसको ये चीज़ बताएं कि आप इस तरीके से अगर आप हमें सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं तो अच्छा है। टेक्निकली तो ये होना चाहिए जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया है, ये सबसे बेस्ट वे है। मतलब गली कूचे में अचानक मैं रोड पे आके कह दूँ चौक में, तो चौक से मुझे याद है लाहौर वाले लोग जो हैं वो चौक को चौंक बोलते हैं, चौंक। फिर पठानों का मजाक बनाया जाता है कि पठानों को उर्दू नहीं आती। एनीवे, तो चौंक में अगर आप खड़े होके या मैं खड़ा होकर बोलूँ कि यार मेरे पास कतर के भी वीज़ा हैं, बहरीन के भी हैं, तो मतलब कोई भी उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको वेट नहीं करेगा, या वेट मतलब कि
क्या बोलते हैं उसको, वज़न नहीं देगा, उसकी वर्थ नहीं होगी, उसका कुछ क्या बोलते हैं यार, मतलब उसमें वज़न नहीं होगा। बट अगर आपके पास एक ऑफिस है, लाइसेंस नंबर है, लाइसेंस है, एक प्रॉपर डिमांड है, टेस्टेड और मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड है और उसकी वेबसाइट पे आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपकी मार्केटिंग हो रही है, तो इट मीन्स आपका काम जेन्युइन है। और उन लोगों के साथ ही काम किया जाए क्योंकि उनको थोड़ा बहुत डर भी रहता है, वो आपके 1 लाख 2 लाख 3 लाख के साथ अपना काम ख़राब नहीं कर सकते। उल्लू के पट्टे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने करना होता है वो कर ही देते हैं, लेकिन वो डिस्प्यूट से वो उनका रिजॉल्व भी हो जाता है ऐसे बंदों के साथ। मतलब ऐसे बंदों के साथ अगर आपका पंगा क्रिएट होता है, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर मेरे लेट से बस पंगा इनके साथ क्रिएट भी होता है तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है, ठीक है। बट अगर किसी ऐसे बंदे के साथ जो कि आपका व्हाट्सएप पे ही रब्ता है और उसने पेज बनाया हुआ है, उसकी कोई फिजिकल और लोकेशन नहीं है, ना कोई वर्थ है लीगल तरीके से, ठीक है, कि उसके पास लाइसेंस वगैरह हो, तो उसको आप बाद में ट्रेस नहीं कर सकते ना, उसके बाद में आप कुछ कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबा दें, ठीक है, कहीं से भी दबा दें। तो मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।